हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं अपनी लाइफ की ट्रेडिंग जर्नी को आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अगर आप भी स्टॉक मार्केट में आते हैं तो मेरी वीडियो को देख करके आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जिसके चलते आपको कहां पर ट्रेड लेना है, कहां पर ट्रेड नहीं लेना है, ओवर ट्रेडिंग से बचना है, कहां पर आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर दोस्तों 2024 से लेकर के मैं अभी तक का जर्नी आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1 अप्रैल 2024 से 30 अप्रैल 2024 तक का मैंने डेट जो है सिलेक्ट किया है, और क्या क्या मैंने प्रॉफिट की एंड लॉस किया है एफएनओ के अंतर्गत, ये सारी चीजें मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 10 अप्रैल की बात करेंगे तो जिस दिन मैंने ट्रेड लिया था, फर्स्ट टाइम मेरे को 1128 रुपए का लॉस भी हो गया था। सेकंड डे की अगर बात करें दोस्तों तो 85 रुपीज का मेरे को प्रॉफिट हुआ है। तीसरे दिन पे अगर चलते हैं तो 214 रुपए का मेरे को यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे तो प्रॉफिट मेरे को छोटा छोटा हो रहा है, लेकिन नुकसान की बात करेंगे काफी बड़ा मेरे को नुकसान हुआ है, क्योंकि उस टाइम मेरे पास कोई रूल नहीं था, कोई ट्रेडिंग को कैसे करते हैं ये भी मेरे को समझ नहीं थी। मार्केट का डायरेक्शन देख करके मैं ट्रेडिंग करता था, चार्ट को मैं रीड करता था। रोज की अगर बात करेंगे दोस्तों तो मैं लगभग रोज 2 घंटे चार्ट को रीड करता था कि चार्ट जो है किस तरह से मूवमेंट दिखा रहा है मार्केट के अनुसार। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये सारी चीजें मैंने जो प्रॉफिट और लॉस यहाँ पर आप देख रहे हो, तो प्रॉफिट तो छोटा छोटा हो रहा है, लेकिन अगर लॉस की बात करेंगे काफी लंबा चौड़ा नुकसान हुआ है। ये जो नुकसान है दोस्तों 3268 रुपए का जब मेरे को नुकसान हुआ था, तो उस टाइम मैं काफी मेंटल डिप्रेशन में चला गया था, क्योंकि ये जो लॉस है बहुत बड़ा लॉस था मेरे लिए। आप लोग को अगर अपनी बात बताऊं तो उसके बाद फिर से सेकेंड डे मेरे को 181 रुपए का लॉस हो गया। यहाँ पर अगर आप देखोगे फिर से 102 रुपए का, फिर धीरे धीरे मेरे को काफी अच्छा खासा ऊपर की ओर प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो अगर आप गौर करेंगे तो मेरे को टोटल इसमें ये इस 1 मंथ की अगर बात करेंगे तो टोटल मेरे को 3000 रुपए के आसपास प्रॉफिट हुआ था, लेकिन मेरे ओवर ट्रेडिंग के चलते 3268 रुपए का तो लॉस एक ही दिन में हो गया था। यानी कि अगर आप देखोगे तो 3000 का प्रॉफिट हुआ था और 3268 का एक ही दिन में लॉस हो गया। उसके बाद अगर आप देखोगे तो 181 रुपए, फिर 1128 रुपए, ये सारी चीजें अलग से लॉस है। इसके साथ साथ दोस्तों आपको एक चार्जेस भी देना पड़ता है, जिसको ब्रोकरेज चार्ज बोलते हैं, टीडीएस जीएसटी वगैरह, और भी क्या क्या चीजें जो चार्ज, हिडन चार्ज भी रहता है जो कटता है ब्रोकर के थ्रू। अगर आप कोई भी बाय एंड सेल करते हो तो जो है ब्रोकर जो है आपसे एक चार्ज लेता है, 20 रुपए बाय का चार्ज लेता है, और साथ ही अगर आप उसी को सेल करोगे तो 20 रुपए और आपको जो है सेल का चार्ज लेगा। तो आपको टोटल 40 रुपए अलग से चार्ज देना रहता है। इसके साथ साथ और भी जीएसटी वगैरह है और क्या क्या इंक्लूड रहता है इसके साथ। अगर आप कोई भी शेयर बाय करते हो या फिर कोई भी शेयर सेल करते हो तो उसके चलते आपको एक चार्जेस देना पड़ता है। एफएनओ के अंतर्गत 20-20 रुपए यहाँ पर चार्ज लिया जाता है। स्टॉक का अलग रेट है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये सारी चीजें चार्ज देना आपको फिक्स है, चाहे उसमें आपको प्रॉफिट हो या ना हो। ये सारी चीजें आपके जो है ब्रोकर आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक काट लेगा जब आप बाय एंड सेल करोगे। तो उसके अलावा दोस्तों अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट की अगर बात करते हैं, जो मैंने 1 अप्रैल 2024 से 30 अप्रैल के बीच 2024 के बीच जो मैंने ट्रेड लिया था, उसमें अगर आप देखोगे तो ओवरऑल मैं जो लॉस में ही था, क्योंकि 3000 का प्रॉफिट ले दे के मैंने 1 मंथ में कंप्लीट किया था। लेकिन अगर आप देखोगे तो एक ही दिन में इतना बड़ा लॉस लेकर के मैंने जो है काफी बड़ा नुकसान कर लिया था अपनी इस ट्रेड में। तो ये जो 3268 रुपए का जो मेरे को लॉस हुआ था, ये जो लॉस है दोस्तों मेरे ओवर ट्रेडिंग की वजह से हुआ था। ओवर ट्रेडिंग की वजह से जो है ये मेरे को नुकसान हुआ था इतना बड़ा। अगर आप बात करेंगे, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी आप ट्रेड लेते हैं तो मार्केट से आपको लड़ना नहीं है। अगर आप ट्रेड लेते हैं तो अगर आपको एक बार नुकसान हो गया तो बड़े क्वांटिटी के साथ आपको बिल्कुल भी नहीं आना है मार्केट में। अगर आप एक बड़ा जो है लॉट ले लेते हैं, जैसे कि 65 क्वांटिटी का अभी एक लॉट हो रहा है निफ्टी में, अगर इसी को अगर आप एक बार नुकसान हो गया, मान के चलिए अगर आपको 200 रुपए का नुकसान हो गया, तो आपको कुछ अच्छा सा मूवमेंट मार्केट में देखने को मिलेगा। फिर आप सोचोगे चलो इसको क्वांटिटी को बढ़ा लेते हैं, तो जैसे ही आप सीधा से इसको आप 2 लॉट में ले लेते हैं तो 65 130 हो गया। अब 130 में अगर आप सोचोगे तो 2-3 रुपए में निकालना चाहूंगा, तो जैसे ही 2-3 रुपए निकलेगा तो मेरा ये लॉस भी कवर हो जाएगा, चार्जेस भी निकल जाएगा, और मेरा जो है प्रॉफिट में भी आ जाऊंगा। ऐसे करके अगर आप फिर से ट्रेड लेते हैं, ठीक है, फिर से अगर आप एक ट्रेड लेते हैं तो यहाँ पर आपको जो है अगर आपके फेवर में गया मार्केट तो आपको तो प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर आपके अगेंस्ट गया तो यहाँ पर अगर आपको 3 रुपए भी गया तो यहाँ पर आपको 390 रुपए तक का नुकसान जो है फिर से हो जाएगा। उसके साथ साथ आपको ब्रोकरेज वगैरह भी देना पड़ेगा। इसके चलते अगर आप धीरे धीरे करके अगर एक दिन में 4 से 5 ट्रेड लेते हैं और ऐसा टाइप का नुकसान हुआ तो आप 2000 का नुकसान इजिली आप क्रॉस कर लोगे एक दिन में। तो इसी ओवर ट्रेडिंग के चलते मेरे को इतना बड़ा नुकसान जो है देखने को मिला था उस टाइम की अगर मैं बात करूं तो। ऐसे ऐसे काफ़ी दिन दोस्तों मेरे हर मंथ में ऐसा टाइप एक ट्रेड जरूर गया था, जिसके चलते मेरे को काफ़ी बड़ा नुकसान भी हुआ था। आने वाले वीडियो में आपको मैं और भी बड़ा लॉस लॉस जो है अपना दिखाने वाला हूँ।
जिसमें आपको पता चलेगा कि मेरा जो साइकोलॉजी था वो कैसा था एंड किस तरह से मैं मार्केट के साथ जो है लड़ने लग जाता था कि नहीं, मेरे को ये जो प्रॉफिट है वो चाहिए ही चाहिए, ये जो नुकसान है इसको मेरे को कवर करना है। उसके चलते चलते दोस्तों सुबह 9:15 में मार्केट ओपन होता था एंड 3:30 तक जो है मार्केट चलता था। तो मैं 9:15 से जो बैठा रहता था वो शाम के 3:30 तक जो है मैं बैठे रहता था कि क्या हो रहा है मार्केट में, किस तरह से मैं इसमें प्रॉफिट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप सोचोगे कि ट्रेडिंग से मैं प्रॉफिट बनाऊँ, तो अगर आप बिना रूल के, बिना अपनी स्ट्रेटेजी के अगर आप मार्केट में आते हैं तो आप इसको जुआ ही समझो। क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं इसको सट्टा बाजार, लेकिन सट्टा इसी के चलते होता है, आप ओवर ट्रेडिंग करते हो, लॉस इसीलिए होता है क्योंकि आप लालच में आ जाते हो। लालच में आ करके अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो ये सच में एक सट्टा बाजार की तरह ही वर्क करेगा। अगर आप बिना रूल के अगर मार्केट में आते हो तो मार्केट जो है आपका एक एक पैसा को भी ले लेगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने जो अपना प्रॉफिट एंड लॉस आपको जो दिखाया है, इसके चलते तो आपको कुछ सीखने को मिला होगा कि क्या चीज़ें आपको करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है। ये जो प्रॉफिट किया था दोस्तों, ये मेरा जो है, अगर आप देखोगे जितना भी प्रॉफिट है, ये सभी जो प्रॉफिट जो मेरे को हुआ था वो चार्ट रीडिंग से हुआ था। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा, आप चार्ट को देखो, अगर मार्केट चल रहा है, किस तरह से मार्केट जो है अप की ओर जा रहा है एंड डाउन जा रहा है, तो ये सारी चीज़ों को आपको जो है नोट करना है कि मार्केट का चाल किस तरह से चल रहा है, किस तरह से कैंडल उसमें बन रहे हैं, किधर की ओर मूवमेंट दे रहा है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो प्रॉफिट है ये मेरा उसी के चलते हुआ था, चार्ट रीडिंग के चलते। आने वाले वीडियो में दोस्तों मैं आपको चार्ट को किस तरह से देखना है एंड कैसे आप चार्ट में परफेक्ट व्यू बना सकते हो एंड कैसे आप मार्केट में चार्ट को देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट जो है ऊपर की ओर जा रहा है कि मार्केट नीचे की ओर आ रहा है। ये सारी चीज़ें आपको ईजिली देखने को एंड एक झटके में आप समझ जाओगे कि किस तरह से आपको चार्ट को रीड करना है, जिससे आप काफ़ी अच्छा खासा जो है मार्केट में मूवमेंट को पहचान सकें एंड अपना ट्रेड ले सकें। सो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।